मैं तहे दिल से हमारे गांव के चित्तरंजन भैया जो हैं, हमारे गांव के कारिसवा गांव के दामाद हुए, और दामाद के नाते और ऐसे भूमिहार समाज के नाते करीब करीब मैक्सिमम मत भूमिहार समाज का इनको मिलने जा रहा है। कहीं कोई वोट नहीं है कि वीरेंद्र सिंह के रहने से कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा। भूमिहार समाज का बीजेपी में वोट नहीं जाएगा? नहीं, करीब कुछ नहीं, नगण्य हो गया। बीजेपी तो हर चीज तीसरा स्थान पर चला गया। बीजेपी तीसरा स्थान पर चला गया। बीजेपी का कहाँ वोट है? कांग्रेस का प्रत्याशी अवधेश सिंह, उनका भी वोट नहीं जाएगा? अरे वो तो अब उन लोग तो प्रत्याशी का, दूसरा प्रत्याशी का नाम मत लीजिए। हम लोग बीजेपी के कैडर थे, लेकिन बीजेपी का मैक्सिमम मत हमारे चिंटू भैया के साथ चला गया, इसलिए अब कहीं इस वक्त नहीं। विधानसभा क्षेत्र में है, देख सकते हैं देर रात हो चुकी है, तब पर भी चिंटू भैया का समर्थक किस प्रकार से यहाँ पे जुटे हुए हैं। यानी चिंटू भैया के समर्थक पूरे समर्थन दे रहे हैं और चिंटू भैया के बजरंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाने के लिए मन में ठान लिए हैं कि 14 नवंबर को विधायक बनेंगे। चिंटू भैया हो चुकी है, तब पर भी इनको समर्थनों का यहाँ पे भीड़ जमावड़ा लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे चिंटू भैया आए हुए हैं और इन लोग के बातों से संबोधित किए हैं। चलिए कुछ जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है। आज आपका देख सकते हैं रात हो चुकी है, तब पर भी आप समर्थन यहाँ पे समर्थक देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मैं सबसे पहले हमारे गार्जियन और पूर्व जिला पार्षद और पूर्व मुखिया भी रह चुके हमारे अभिभावक अवधेश बाबू को मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं कि आज हम लोग इनके घर पे हैं अभी कारिसोवा गांव में, और इनका आशीर्वाद वजीरगंज के इस बेटे को मिला है, कारिसोवा का इस बेटे को मिला है। मैं इसके लिए मैं अवधेश दा का और इस तमाम गांव के सभी निवासियों का आभार और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना प्यार दिखाया है मुझे। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि मैं इनका सम्मान और इस गांव का सम्मान हमेशा ऊंचा ही रखूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा। यहाँ की मिट्टी में ये खुशबू है कि ये अपना स्थान खुद बना लेता है, और यहाँ से कई ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने प्रदेश से लेकर के देश दुनिया में अपना नाम कमाया है, इसलिए यह गौरव का विषय है। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा फिर से एक बार हमारे अभिभावक अवधेश दा का। देखिए अभी देर रात होने वाला है, तब पर भी आप यहाँ पे आए हैं और खास करके बोला जा रहा है कि यहाँ अपना ससुराल में आप आए हैं। यहाँ पे ससुराल में क्या क्या वादा किए हैं चुनाव के लेकर? नहीं, देखिए ससुराल आधी जो आधा अर्धन होता है, अर्धनारीश्वर होता है, आधी मेरी पत्नी का एक तरीके से ये घर हुआ, तो आधा घर हो गया ये। तो अरे आधा घर नहीं, पूरा घर है। तो ऐसे में क्या है कि ससुराल से ज़्यादा मेरा ये गांव रहा है, क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी सारे दोस्त और यहाँ जितने भी हमारे हैं सब पिता तुल्य हैं और हमारे मित्र हैं। हमसे यहाँ कोई सबसे बड़ी बात है कि कोई मजाक नहीं किया आज तक, करता नहीं है, और ये बड़ी बात है किसी ससुराल और साले जीजा का जो रिश्ता होता है। इसलिए मेरा सम्मान यहाँ एज ए बेटे के समान है, इसलिए मैं इसके कर्ज से दबा हुआ हूँ, और जब मैं विधायक बनूंगा तो मैं इसका कर्ज उतारूंगा और उसके अगुआ बनने जा रहे हैं हमारी अपने। देखिए हमारे साथ यहाँ पे पूर्व मुखिया अवधेश सिंह हैं और इनसे भी कुछ खास बातचीत करेंगे। खास करके देखा जाए तो इतना जो भीड़ लगाए हैं, इन्हीं का यहाँ पे समर्थन यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। चलिए इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत। मैं पूर्व मुखिया अवधेश कुमार सिंह, पूर्व जिला पार्षद। मेरी पत्नी थी, मैं नहीं था, मेरी पत्नी जिला पार्षद थी, और मैं तहे दिल से हमारे गांव के चित्तरंजन भैया जो हैं, हमारे गांव के कारिसवा गांव के दामाद हुए, और दामाद के नाते और ऐसे भूमिहार समाज के नाते करीब करीब मैक्सिमम मत भूमिहार समाज का इनको मिलने जा रहा है। कहीं कोई वोट नहीं है कि वीरेंद्र सिंह के रहने से कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा। भूमिहार समाज का बीजेपी में वोट नहीं जाएगा? नहीं, करीब कुछ नहीं, नगण्य हो गया। बीजेपी तो हर चीज तीसरा स्थान पर चला गया। बीजेपी तीसरा स्थान पर चला गया। बीजेपी का कहाँ वोट है? कांग्रेस का प्रत्याशी अवधेश सिंह, उनका भी वोट नहीं जाएगा? अरे वो तो अब उन लोग तो प्रत्याशी का, दूसरा प्रत्याशी का नाम मत लीजिए। हम लोग बीजेपी के कैडर थे, लेकिन बीजेपी का मैक्सिमम मत हमारे चिंटू भैया के साथ चला गया, इसलिए अब कहीं इस वक्त नहीं। बीजेपी छोड़ दी है एक तरह से आप? और छोड़ नहीं दिए हैं, बीजेपी का हार्डकोर हम आदमी हैं। सही उम्मीदवार का चयन किया गया। सही उम्मीदवार का चयन किए हैं। प्रत्याशी से हम लोग को नाराजगी है। वीरेंद्र सिंह यहाँ का पुराना अभी वर्तमान विधायक है, उससे नाराजगी है।
और उसके खिलाफ में हम लोग ये सही प्रत्याशी का चयन किया है और इनको हम लोग साथ दे रहे हैं। आप लोग चिंटू भैया के भरपूर 100% दोनों हाथ से उठाकर है। क्या लगता है 14 नवंबर को बजरंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन बनेंगे? विधायक चिंटू भैया, चित्तरंजन भैया बनेगा, और कौन बनेगा? चिंटू भैया। निश्चित रूप से इनके टक्कर कौन देने वाले बजरंग विधानसभा में? इनके टक्कर में तो हमको नहीं लग रहा है कोई भी नहीं, कोई टक्कर में है टक्कर खत्म है। हाथी छाप एक नंबर। देखिए यहाँ पे चिंटू भैया का भरपूर समर्थक यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं और देख सकते हैं रात को इनको भाषा के यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं, यानी कह सकते हैं ये जनता का बीच यहाँ पे जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। और यहाँ पे एक कह सकते हैं कि भूमिहार समाज का एक तरह से सम्मेलन हो रहा था। बहुत सारे यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे भूमिहारी समाज से यहाँ पे लोग हैं और सभी लोग एक तरफा माहौल में आ चुके हैं। सभी लोग बीजेपी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के जो बजरंग विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हुए चिंटू भैया का वोट देने के लिए इन लोग ऐलान कर दिए हैं। और इन लोग का यही कहना है कि जो बजरंग विधानसभा क्षेत्र है जिनका रिजल्ट जो निकलेगा 14 नवंबर को, तो विधायक बनेंगे चिंटू भैया।